नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आभा चंद्रुला। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज के दिन राजपथ पर वर्तमान राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आज के दिन विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, जिसमें कि हमारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और वीरता पुरस्कार हैं। वीरता पुरस्कार जैसे कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र आदि वीरों को प्रदान किए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम ये गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं और इसका क्या महत्व है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वह त्यौहार मनाया क्यों जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है। मेरे मन में तो ये कई बार प्रश्न उठता है और मैंने इसको जानना जरूरी भी समझा। तो आइए आपको भी बताते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि संविधान भी आज के दिन हमारा लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में भी हम जानेंगे और उसके उपरांत हम जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो सबसे पहले गणतंत्र शब्द का मतलब समझते हैं। गणतंत्र शब्द को यदि दो भागों में विभक्त किया जाए तो गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली, अर्थात जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली, ऐसी प्रणाली जो जनता के हाथों में है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो किसी भी आम व्यक्ति के द्वारा जो कि योग्य है वो इस सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। अब किस सर्वोच्च पद पर? राजा के सर्वोच्च पद पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के पद के लिए मनोनीत हो सकता है, परंतु वह भारत का नागरिक होना चाहिए और भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं। सबसे मेन जो बात है, मैं आपको यहाँ पे गणतंत्र का मतलब बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा नियंत्रित प्रणाली, और जो उनका राजा होता है वो भी हमारी आम जनता में से ही होता है, परंतु वो योग्य होना चाहिए उस सर्वोच्च पद के। तो ये था हमारा गणतंत्र का अर्थ। उसके उपरांत हम जानते हैं कि संविधान क्या है और संविधान को बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो किसी भी राज्य को या किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे संविधान के अंदर है। तो संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार के नियम और कानूनों का संग्रह है, जिससे कि हमारा संपूर्ण देश संचालित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान को बनाने का क्या अर्थ है और संविधान क्यों बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश को या किसी भी राज्य को चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, तो संविधान जो है वो नियम और कानूनों के संग्रह की एक पुस्तिका है, जिसमें देश को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और कानूनों को बनाया गया है। आई होप आप सभी को गणतंत्र दिवस का महत्व, उसकी उपयोगिता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी कड़ी में मैं सभी देशवासियों को समर्पित करती हूँ अपना एक देशभक्ति गीत, जो कि मेरे अगले वीडियो में आएगा। जय हिंद, जय भारत।